to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार, मैं आचार्य वीरेंद्र पचौड़ी, सरस्वती विद्या मंदिर बांध सीतामढ़ी। आज के विषय में हम लोगों को पढ़ना है संस्कृत कक्षा 6 पाठ 4 चतुर्थ पाठ में श्लोक 4 तक हम लोग उच्चारण और अर्थ पढ़ लिए हैं। आज 5वें श्लोक का उच्चारण और अर्थ हम लोग अभी पढ़ेंगे, फिर बाद में अगले श्लोक भी पढ़ेंगे। इसका उच्चारण पहले कर लेंगे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। फिर से एक बार। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। इसका जो शाब्दिक अर्थ है यही है कि 18 पुराणों में व्यास जी की 2 ही बातें हैं। जितनी बातें उसमें लिखी गई हैं सभी बातों के सार में 2 ही बातें हैं। क्या? परोपकार पुण्याय, पुण्य के लिए परोपकार करना चाहिए, और पापाय परपीडनम, पाप के लिए दूसरे को पीड़ा पहुंचाना चाहिए। अर्थ इसका लिखिए। 18 और चौथा सुनिए। 18 पुराणों के सार संक्षेप रूप में व्यास मुनि ने दो ही बातें मुख्य रूप से बताई है। कक्षा का अष्टम का संस्कृत किया है। पुण्य के लिए परोपकार तथा पाप के लिए परपीडन। मतलब दूसरे को हम जब कभी भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा पहुंचाते हैं तो उससे हम पाप के भागी होते हैं। और जहाँ किसी रूप में किसी जगह पर यदि हम किसी भी दूसरे को अगर हम परोपकार करते हैं, उसकी भलाई करते हैं, तो हम पुण्य के भागी होते हैं। कहने का मतलब कि जितने सारे अपने ये 18 पुराण ही नहीं, आप सभी जानते होंगे अपने 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 6 शास्त्र हैं, बहुतों उपनिषद हैं। सभी शास्त्रों के पढ़ने के बाद सभी में मानव के गुणों की चर्चा हुई है। मानव का गुण कैसा होना चाहिए, मानव का मानव के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, यही सब में चर्चा है। लेकिन सबके निचोड़ में यही बातें अपने संस्कृत के कवि व्यास ने ये हम लोगों को संक्षेप रूप में ये बताया है मात्र 2 शब्दों में कि अगर पुण्य करना चाहते हैं, जिस पुण्य से मनुष्य सुख का भागी होता है, यदि आप सुख भोगना चाहते हैं तो उसके लिए पुण्य करना होगा और पुण्य के लिए परोपकार करना होगा। यदि आप दुख चाहते हैं, दुख तो कोई चाहते नहीं है, फिर भी जाने अनजाने अगर किसी के प्रति हम परपीड़न कर देते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं, तो हम निश्चित रूप से दुख के भागी होते हैं।
अतः हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमेशा हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों का परोपकार करें, किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। बस जब श्लोक 5 में हम लोग पढ़े हैं कि यह शरीर परोपकार के लिए है। हमारा शरीर पुण्य के लिए हमको परोपकार करना चाहिए। अब हम लोगों को पढ़ना है कि यह परोपकार हम कैसे कर सकते हैं। परोपकार का उदाहरण हमको मिलता कहाँ से है? तो मनुष्य तो इस धरती का सबसे चेतनशील प्राणी है, लेकिन जो हम लोगों के बाद में है, पशु पक्षी जिनको हम लोग बोलते हैं, वे लोग कितने परोपकारी हैं, उनसे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे संबंधित या अपने शास्त्रों से या निकाला हुआ श्लोक है, जिसका उच्चारण हम लोग करेंगे। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। एक बार फिर, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, आप इस अर्थ को लिख लेंगे। इसको समझने की बात यह है कि परोपकार के लिए वृक्ष फलते हैं। जितने फलदार वृक्ष हैं या जितने पुष्पदार वृक्ष हैं, फूल लेकर के हम लोग अपना काम करते हैं, अपने यज्ञों में लगाते हैं, देवता पर चढ़ाते हैं, और फल को लेकर के हम खाते हैं, देवता पर चढ़ाते हैं। अनेक प्रकार के फल हैं। जितने प्रकार के फल हैं, जितने प्रकार के पेड़ हैं, कोई ऐसा पेड़ आपने नहीं देखा होगा कि पेड़ फल फला और उसमें से एक फल वह खा लिया। ऐसा नहीं होता। मतलब 1 से लेकर के 100 तक 100 फल अगर उसमें लगे हैं तो 100 के 100 फल दूसरों के लिए, मतलब दूसरों के लिए बिल्कुल पेड़ों का जीवन होता है। उसी प्रकार परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदियाँ स्वयं अपने जल को नहीं पीती, न नदियों का कपड़ा धोवाता, न नदियों की खेत की सिंचाई होती है। खेत मेरी है, मेरी खेत की सिंचाई होती है, कपड़ा मेरा है, मेरे कपड़े की धुलाई होती है। प्यास मुझे लगती है, मैं नदियों का जल पीकर अपना प्यास बुझाता हूँ। इसलिए नदियों का जो जीवन है वह केवल दूसरे की भलाई के लिए है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः गाय, गो शब्द का बहुवचन है। गौ गावः, गावः मतलब गायें। जितनी गायें हैं सभी दूध देती हैं। कोई एक भी ऐसी गाय नहीं है जो एक बूंद भी अपना दूध पिए, ऐसा नहीं है। तो जितना भी दूध दे दे सभी दूध हम लोगों के लिए है। मतलब गायों का पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए है, दूसरों के उपकार के लिए है। इनसे प्रेरणा लेकर के वृक्षों से, नदियों से, गायों से, अन्य जहाँ कहीं से हम परोपकार की भावना का, प्रेरणा का संग्रह कर सकते हैं, करके परोपकारार्थमिदं शरीरम्। यह शरीर भी हमारा परोपकार के लिए भगवान ने इस धरती पर भेजा है। लेकिन हम लोग यहाँ आकर सांसारिक बाधाओं में फंस करके हम अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। हमको इसको याद करना चाहिए और इसको क्रिया का रूप भी देना चाहिए कि हम दूसरे का परोपकार करें। श्लोकार्थ पूर्ण हुआ। आप इसको लिख लेंगे और जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो अगली कक्षा में आप इस दिक्कत को पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर ग्रुप में आप भेज करके पूछ सकते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे
हो गया।